Correct. So class 10 students, today's topic is what are the benefits of forest. In benefits of forest, we have to mention at least 5 different points. In the first point, you will write about the various types of resources which we get from the forest. So in the first point, you will write that we derive various types of items from the forest which are of great use for us. For example, timber. है ना, timber का मतलब समझते हो? Wood. Valuable woods. We get timber from the forest. And in the same, huh? Say, in the same point, you will write that we get or we gather leaves, medicinal herbs, fruits, nuts, bark. है ना, ये सब लिखो. बहुत सारे आइटम्स का नाम लिखो. फ्रूट्स, नट्स, बार्क्स. बार्क समझते हो ना, पेड़ के ऊपर का, yes ma'am, छाल. ऊपर के ऊपर छाल होता है जो स्टेम के ऊपर, उसको कहते हैं. फिर Yes, आपको ma'am, लीव्स. paper. हाँ, तो पेपर के लिए ना वुड ही होता है, वुड से पेपर पल्प बनाया जाता है. तो पेपर अलग से नहीं लिखना, वुड लिख दिए तो हो गया. फिर आपको रेसिन्स, गम्स, है ना, बहुत अच्छा. इंडिया में क्या होता है, गम और लैक भी इकट्ठा करते हैं. लैक समझते हो? LAC. लैक मतलब लाह. लाह जो पैकिंग मटेरियल ये सब में यूज करते हैं, उसको पिघला करके किसी चीज को सील करते हैं ना, उसको लैक कहते हैं. रेडिश कलर का होता है और वो जंगलों से मिलता है, मानसून फॉरेस्ट से ही मिलता है. फिर गम. गम मतलब बहुत अच्छे वैरायटी का गोंद भी मिलता है इसमें, फॉरेस्ट में. फिर एक तेंदू लीव्स होती है, तो लीव्स लिख दोगे तो हो जाएगा. लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीड़ी इन द वर्ल्ड विच इज मेड आउट ऑफ तेंदू लीव्स. तो सिर्फ शॉर्ट में तुम लिखना कि वी रिसीव वेरियस टाइप्स ऑफ यूजफुल आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक टिम्बर, रेसिन्स, गम, लैक, लीव्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स. ठीक है, 6-7 तरह के आइटम के नाम लिख दो पहले पॉइंट में. तो ये तुम्हारा पहला बेनिफिट हो गया. दूसरे बेनिफिट में क्या लिखोगे कि फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. इट मेंटेन्स द रेशियो ऑफ carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. So it is very important for the ecological balance or for maintaining the balance of the gases in the atmosphere. Right? फिर आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ. If forests are depleted, there will be depletion in the wildlife also. समझ गए? तो ये वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देने का काम फॉरेस्ट ही करता है. ठीक है. फिर फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट गिव अ वेरी कूलिंग इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग क्लाउड्स. सो फॉरेस्ट आर द कॉज फॉर रेनफॉल ऑल्सो. इफ देयर इज नो फॉरेस्ट, देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल. ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. फिर आप एक पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट हेल्प in protecting us from flood and it also conserves the soil. ठीक है, सॉइल का कंजर्वेशन भी होता है और हमें फ्लड से भी प्रोटेक्शन मिलता है. तो बहुत तरह तरह के पॉइंट हो गए ना. तो यहाँ यही बताना है कि तुम पॉइंट को ब्रेक नहीं करना. जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं कि वी गेट टिम्बर और वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, फिर दूसरे पॉइंट में लिख देंगे कि वी गेट हर्ब्स एंड नट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. नहीं, जितने सामान हम लेते हैं, जितने रिसोर्सेज लेते हैं, उसका बस एक पॉइंट बनाओ. समझ गए? इकोलॉजिकल बैलेंस से एक पॉइंट बनाओ. फिर आप हैबिटेट ऑफ एनिमल जो है उसका एक पॉइंट बनाओ उससे. फिर रेनफॉल ये सब को और उसका एक पॉइंट बनाओ. फिर सॉइल कंजर्वेशन और फ्लड को रोकने का काम जो फॉरेस्ट करती है उसका एक पॉइंट बनाओ. इस तरह से 5 अलग अलग पॉइंट बनाएंगे. ठीक है ना? और कोई पॉइंट है तो बोलो. किसी ने आंसर लिखा है? पढ़ के सुनाओ तो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े. And forests are very beneficial for us because of the following reasons. Hmm. Forest fulfills our necessities by providing us
food, medicines, leaves, flowers, honey, rubber, glue, medicine, nuts, papers, etc. Very good. Forest helps us to enhance our standards of living by providing us timber for Hmm. making furnitures like sofa, bed, wardrobe, etc. And timber is also used for expanding railway lines. Hmm. Forest provides shelter for wildlife, which is हाँ, very important because if forest is not there, animals will come to villages and cities and our life would be in danger. Forest is very important for the ecological balance. It balances the amount of oxygen and carbon dioxide in air by hmm. absorbing carbon dioxide and giving out oxygen. Hmm. That's why forest is also called the lungs of the earth. हाँ, Forests also prevent drought and flood. Forest hmm. attracts rain through transpiration to Hmm. prevent drought and it tightly holds the soil by binding it with roots to prevent flood. Hmm. ठीक है। तो एक, Am I correct? हाँ बोलो, एनीवन? तो देखो ये सब ना कॉमन क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट और व्हाई फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो सेम आंसर हो गया। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ ये टॉपिक आज का यही है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द वेरियस measures for the conservation of forest and wildlife. क्वेश्चन लिख लिए? You sit with your geography fair copy to write. Aman Krishna, question repeat करो. What are the various type of conservation of forest and wildlife in India? हाँ, various measures लिखो. What are the various measures for conservation of forest and wildlife in India? Forest and wildlife. है ना, अनिरुद्ध, अंशिका, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? अनुप्रिया, अनुराग राज, अरसलान, Yes, ma'am. बच्चे लिखेंगे? Yes, कार्तिक, मुकुल, सब लिखो। कोई ऐसे खाली नहीं बैठना, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे और एनसीईआरटी बुक भी तुम्हारा होना चाहिए। दीक्षा, किताब के साथ बैठी हो ना? ऐसे तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी। अब आइए इस पैराग्राफ में, तो तुम लोग ना जैसे 9th में ये आंसर लिखे थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है ये आंसर, कि जैसे एक गवर्नमेंट ने लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए एक रास्ता बता दिया कि हम क्या क्या करेंगे कंट्री के अंदर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये एक तरीका है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को लीगली प्रोटेक्ट करने का। तो एक पॉइंट ये हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में तुम्हारा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का तुम डिस्कशन कर सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो। याद है तुमको 9th में ऐसे लिखे थे ना? बोलो। Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ, तब यहाँ से देखो, इसका पॉइंट का नंबरिंग करते चलना है ना, कैसे लिखना है। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population of forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest and wildlife? Conservation preserves the ecological diversity. कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये मेंटेन करता है और हमारे लाइफ का ये सपोर्ट सिस्टम है। फॉरेस्ट्स आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर लाइफ because the conservation of water, air, soil, all are related to the or integrated with the forest, है ना? फॉरेस्ट है तभी हमारे पास वाटर है, तभी एयर है, तभी सॉइल है। It also preserves the genetic diversity of plants and animals. मतलब शेल्टर के लिए वाइल्ड लाइफ का शेल्टर फॉरेस्ट ही देता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये प्लेस है।
For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. कितने भी नए तरह के सीड्स आ जाए एग्रीकल्चर में, लेकिन ट्रेडिशनल क्रॉप को हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन रखना है। उसी तरह से फिशरीज के लिए एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना, मतलब एक नेचुरल स्टेट जो है ना हर चीज का, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अब यहाँ से देखो, इन 1960s 70s conservationists demanded a national wildlife protection program. तो तुम इसका रेफरेंस दोगे 1972 का। ठीक है, पहले पॉइंट में तुम ये दे सकते हो कि द इंडियन, अच्छा तुम बताओ कि लिखना चाहोगे तो हम डिक्टेट करा देंगे, बोलो। यस मैम, डिक्टेट करा दीजिए। करा दें? क्वेश्चन लिखे हुए हो? चलो आंसर लिखना शुरू। सभी लोग तैयार हो जाइए, ज्योग्राफी के फेयर कॉपी में लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखना होगा। इंट्रोडक्टरी लाइन में ये लिखो, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with the following measures for protection of flora and fauna. With the following measures for the protection of flora and fauna. पहला पॉइंट लिखो, central and many state governments established, central, first point लिखो, central and many state governments established national parks, wildlife sanctuaries, कॉमा एक और ऐड करो, बायोस्फीयर रिजर्व्स for the protection of flora and fauna, for the protection of flora and fauna. मान्या, फर्स्ट पॉइंट रिपीट करो। Central and many state government established biosphere reserves for the protection of flora and fauna. ठीक है, अब दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, an all India list of protected species was also published, and an all India list of protected species was also published, and various projects like Project Tiger, Project Rhino, Project Elephant, Project Insects, etc. are implemented or are initiated. बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जिससे उस पर्टिकुलर एनिमल का पॉपुलेशन कम ना हो, उसको बढ़ाने के लिए। आगे तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। उत्कर्ष, सेकंड पॉइंट पढ़िए। An all-India list of protected species was also published, and various projects like Project Tiger, Project Rhino, Project Elephant, Project Insects are implemented. हाँ ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट।
hunting and poaching of animals. POACHING. Hunting and poaching of animals has been banned. BANNED. ये भी गवर्नमेंट का प्लान है, इम्प्लीमेंट हो चुका है. हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स हैज बीन बैंड. And trade in wildlife has been restricted. And trade in wildlife has been restricted. अब फोर्थ पॉइंट लिखो. Deforestation has been banned. Deforestation has been banned. 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 And various afforestation programs are being encouraged. BEING. Being encouraged. डिफॉरेस्टेशन बंद कर दिया गया है और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. और एक पॉइंट और लिख लो जो तुम लोग 9th में भी पढ़े थे, है ना. पीरियोडिक सेंसस ऑफ एनिमल्स. पीरियोडिक PERI. Periodic census of wildlife is undertaken. Yeah, periodic census of animals are undertaken to know the trend of their growth. To know the trend of their growth. लास्ट पॉइंट पढ़ो तो. Periodic census of wildlife animals are undertaken to know the trend of their growth. हाँ, मतलब उनका पॉपुलेशन कितना है. जैसे एग्जांपल देखो कि टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई थी. इंडिया में एक समय था कि बहुत सारे हजारों टाइगर थे, लेकिन उनका नंबर घटते घटते बहुत कम बच गया था. मतलब 1400 के लगभग बच गया था. तो अब क्या किया गया है कि उनकी काउंटिंग होती है हर एक उनके फॉरेस्ट में. जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, जिस फॉरेस्ट में, वहाँ उसका काउंटिंग होता है. काउंटिंग करने का बहुत सारा तरीका है. जैसे कैमरा लगा होता है ट्रीज के ऊपर, छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं. इससे पता चलता है कि कितने टाइगर हैं. कई सारे तरीके हैं उनको ये करने के लिए, काउंट करने के लिए. कितने ये है उसके, क्या कहते हैं उसको, कब्स कितने हैं, है ना. तो कब्स तक का भी पता चल जाता है. तो कब्स जब बच्चे जो टाइगर के हैं जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनको मेन पॉपुलेशन में काउंट कर लिया जाता है. इस तरह से ना इंडिया में बहुत तेजी से टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है. वर्ल्ड का 80% टाइगर इंडिया में ही है. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही होगा. लिखो तो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर. Write a short note on Project Tiger. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arsalan, repeat the question. Anshika, question repeat करो. कोई भी करो. अनुप्रिया. Write a short note on Project Tiger. ठीक है.
ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ना तुम लोग गूगल पे सर्च करके इसके बारे में बहुत पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अपने किताब में भी काफी जानकारी है, इतना काफी है। तो देखो कब कौन से साल में स्टार्ट किया गया, 1973। In 1973, the authorities realized that the tiger population has dwindled. मतलब टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था to 1827 from an estimated 5 कितना है 55,000 at the turn of century. Oh, है ना। The major threats to tiger population are numerous. तो टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में बहुत था, है ना। 4,000 तो बहुत हाल तक था, इंडिपेंडेंस के टाइम तक था, है ना। टाइगर का नंबर जो कि घटते घटते एकदम बहुत कम हो गया। यहाँ कितना दिया हुआ है डेटा, तुम्हारे नए बुक में कितना है बताओ? 1827। हाँ तो सेम है, वही बुक है ना। और एस्टिमेटेड कितना था, फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000। तो द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। अब टाइगर के पॉपुलेशन के कम होने के पीछे क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द डिक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन। तो पहला हो गया पोचिंग फॉर ट्रेड, है ना। ट्रेड के लिए इंडिया से बहुत टाइगर का स्मगलिंग होता था। नेपाल के रास्ते इंडिया से टाइगर की स्मगलिंग होती थी, चाइना के जाता था। श्रिंकिंग हैबिटेट, पहला हो गया पोचिंग फॉर ट्रेड, दूसरा श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट कम होने लगे तो टाइगर भी कम होने लगे। डिप्लीशन ऑफ प्रे, टाइगर जिस हर्बीवोरस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनकी कमी हो गई, तो उनका फूड कम हो गया, भोजन कम हो गया। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा रीजन है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको बहुत सारा एग्रीकल्चर का लैंड चाहिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए और माइनिंग करने के लिए, है ना, हाउसेस बनाने के लिए बहुत सारा जमीन चाहिए। तो फॉरेस्ट हमेशा डिप्लीशन की तरफ गया है। तुम इमेजिन करो ना कि तराई रीजन जो है इंडिया का, जो हिमालय के फुटहिल एरिया में है, भाबर के बाद तराई रीजन आता है ना, तो तराई रीजन फॉरेस्ट से भरा हुआ था और अब क्या है, पूरा वो पॉपुलेशन से एग्रीकल्चर और रूरल पॉपुलेशन से वो भरा हुआ एरिया है अभी के समय में। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये चाइना में बहुत होता है। टाइगर के स्किन से और बोन से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाए जाते थे, इसीलिए नेपाल के रास्ते से बहुत टाइगर का स्मगलिंग होता था इंडिया से। बिहार में भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकदम नेपाल के बॉर्डर में है, समझ गए। तो वहां से वहां बहुत टाइगर हुआ करते थे एक समय में, तो वहां से पूरा स्मगलिंग होता था नेपाल के थ्रू, चाइना को जाता था। तो ये हालत हो गई थी कि वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर बिल्कुल ना के बराबर थी, हाँ, नील पॉपुलेशन हो गया था। तो इधर के 10 सालों में वहां पर क्या किया गया है कि दूसरे फॉरेस्ट से, जैसे राजस्थान का फॉरेस्ट है ना, रणथंभौर, सरिस्का, उधर से टाइगर ला करके और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रखा गया और इस तरह से वहां भी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते अभी 19-20 टाइगर हो गए हैं इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि बिहार का एकमात्र है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, एकदम नॉर्थ वेस्ट में। तो एक एग्जांपल दिए तुमको, तो करीब 49 टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया में। पहले 27 थे, बढ़ाते बढ़ाते कितने हो गए हैं, 49 टाइगर रिजर्व। प्रेजेंटली देयर आर 49 टाइगर रिजर्व। ये पढ़ लिए तुम लोग, इसके आगे देखो। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime targets for poaching and illegal trading. तो इंडिया और नेपाल के रास्ते से टाइगर का पोचिंग और ट्रेडिंग होता था, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। इंदिरा गांधी के समय में ही ये स्टार्ट हो गया था, जब प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी ना, 1973 में ये स्टार्ट हो गया था। Project Tiger, one of the well-published wildlife campaigns in the world, was launched in 1973. Initially, it showed success as the tiger population went up to 4,002 in 1985.
and 4,334 in 89. But in 93, the population of tiger had dropped to 3,600. मतलब 1989 में फिर से टाइगर पॉपुलेशन बहुत नीचे गिर गया. तो कितना नीचे गिरा? 3,600 पर आ गया. There are 27 tiger reserves. इसको तुम यहाँ पे ऊपर पेंसिल से लिख लो. अभी के समय में कितना है बताओ? 49. Are you listening? कितने Yes, टाइगर? ma'am. हाँ 49. 49. अभी जो 27 था वो बढ़ के कितना हो गया है? 49 टाइगर रिजर्व. और एरिया कितना है टाइगर रिजर्व के अंदर? 37,761 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये भी डेटा बढ़ गया. खैर ये सब याद मत करना, इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. अब कुछ जो ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इकोसिस्टम में ना हर एक एनिमल का इम्पोर्टेंस है. हर एनिमल का, वो बड़े एनिमल हो छोटे एनिमल हो, हर का अपना अपना रोल है. फूड चेन में इनका रोल है. तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. अगर कार्निवोरस एनिमल नहीं रहेंगे तो हार्बीवोरस एनिमल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सारा प्लांट कवर खत्म हो जाएगा. ठीक है ना? तो हर एक का पॉपुलेशन एक इम्पोर्टेंस रखता है. हार्बीवोरस एनिमल भी उतना रहना चाहिए जिससे कि कार्निवोरस एनिमल भी सर्वाइव कर सके. अब इनके कुछ नाम देखो, कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं. तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ठीक है. फिर सुंदरबन. सुंदरबन कहाँ है? डेल्टा रीजन में है, सुंदरबन डेल्टा में. और वहाँ का ना बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही फेमस है. सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल. बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान. मानस टाइगर रिजर्व इन असम. पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला. अब यहाँ देखो, जैसे पेरियार है ना, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला. तो पेरियार टाइगर रिजर्व में सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं है, वहां और क्या है? अमृत गौतम सुन रहे हो ना सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बीच बीच में बोलते रहो तो हमें पता चले कि हाँ तुम लोग सुन रहे हैं. जैसे एक पेरियार टाइगर रिजर्व का एग्जांपल दिए जो कि केरला में है. तो वो टाइगर रिजर्व ही नहीं है, यहाँ एलिफेंट का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी यहाँ चलता है. केरला के फॉरेस्ट में बहुत एलिफेंट्स है, तो उसको भी बचा के रखना है क्योंकि उनका भी नंबर घट रहा है. तो यहाँ पे ना कुछ थोड़े से टाइगर रिजर्व का नाम दिया हुआ है. इसके अलावा बहुत है. उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है ना, और भी बहुत सारे हैं. तडोबा टाइगर रिजर्व एक बहुत फेमस है जहाँ लोग घूमने जाते हैं. फिर आपको भी एकमात्र टाइगर रिजर्व नाम रिपीट करो. बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि ने मैम. वाल्मीकि Valmiki Tiger Reserve. है ना. तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है कि वहाँ टूरिस्ट भी जा सके, घूमने के लिए लोग जाते हैं. ये बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसको तुम एकदम शॉर्ट करके लिखोगे. और अभी का डेटा लिख लो तो एक 2018 का. इन 2018 बुक में ऐड कर लो. द नंबर ऑफ टाइगर इज 2967. 2967. ये बहुत ही घट गया था नंबर. 1400 समथिंग पे चला गया था, जो कि बढ़ के कितना हुआ है? 2967. ये 2018 का डेटा है. और अभी का डेटा देखोगे अगर रिसेंट, तो और भी नंबर बढ़ गया है, 3000 से ऊपर हो गया है. So this is all about, these two paragraphs are about the project tiger. तो मेन बातें क्या लिखोगे? कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में स्टार्ट हुआ. ठीक है ना. और टाइगर का नंबर कितना घट गया था उस समय?
1827 रह गया था। फिर जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो 89 तक नहीं, ये पॉपुलेशन जो है वो कहाँ तक पहुंचा टाइगर का, वो लिख देना थोड़ा। हाँ, यहाँ जो डेटा दिया हुआ है कि 4334 तक था, लेकिन फिर घट गया पॉपुलेशन। कब घटा था? 1993 में जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि पॉपुलेशन 4334 से घट के कितना हो गया? 3600 रह गया। ये और भी घटा, ठीक है ना। अब फिर लगभग उतना ही पहुंच गया है, 3000 से ऊपर, ठीक है। और कुछ टाइगर रिजर्व के नाम लिख देना ये सारे। और अभी टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 49 है, वो लिख देना। बस इतना काफी है शॉर्ट नोट में, है ना। सारा कुछ मत लिखना, थोड़ा सा रीजन लिख सकते हो, 2-3 रीजन कि टाइगर का पॉपुलेशन क्यों कम हुआ है। यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना टाइम बचा है देखो तो। मैम 2 मिनट्स। 2 मिनट्स है, तो ये लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components, है ना। अभी के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब एक फॉरेस्ट है तो उसके अंदर हर तरह के एनिमल्स, जितने एनिमल्स पहले हुआ करते थे वो सब होने चाहिए, जितने तरह के प्लांट्स थे वो सब होने चाहिए, है ना। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि हर एक तरह के फ्लोरा फौना को एक साथ वहां पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो सब मिला के उस फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बनाते हैं। There is now a more intensive research for different conservation methods. Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation. मतलब इंसेक्ट पर भी ध्यान दिया गया है, तरह तरह के बटरफ्लाइज, इंसेक्ट, उसके लिए भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। In notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, ये सब देखो बटरफ्लाई की तरह के ये भी होते हैं, moths, beetles and one dragonfly. Dragonfly तो सब तुम लोग देखे हो, है ना, टिड्डी भी जिसको कहते हैं, have been added to the list of protected species. In 1991, for the first time, plants were also added to the list of starting with 6 species. ठीक है, प्लांट को भी ऐड किया गया है कि प्लांट भी ये नहीं होने चाहिए, एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए प्लांट का कोई वैरायटी। क्या होता है कि बड़े बड़े ट्रीज अगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो पता चलता है, छोटे छोटे प्लांट्स है ना वो एक्सटिंक्ट होते हैं तो उसका अंदाजा भी नहीं मिलता है। तो हर चीज पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन किए? एक किए व्हाट